वहीं जॉर्जिया में 6 शहरों तक फैल चुका है हिंसक विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने तिब्लिसी के फ्रीडम स्क्वायर में जमकर तोड़फोड़ की है। 6 शहरों में अब विरोध की आग जो है वो फैलती नजर आ रही है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार कर इस विरोध को रोकने की कोशिश की है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। और वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि जॉर्जिया की संसद में भी घुसने की कोशिश की है प्रदर्शनकारियों ने। यहां पर घुसपैठ की कोशिश हुई है, यह बड़ी खबर है। संसद भवन के परिसर में जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद में घुसने से रोका। खासी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने। और हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं। राजन सर, किस तरह से आप देखते हैं जॉर्जिया में जो कुछ हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा चौंकाता है। संसद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और विरोध चरम पर नजर आ रहा है। क्या सबसे बड़ा रीजन आप मानते हैं इसका? देखिए समीर, जो ये इनको बोला जाता है, ये सारे जो स्टेट्स हैं पोस्ट सोवियत स्टेट्स हैं, तिबिलिसी जिसकी बात आप कर रहे थे, मैं वहाँ पे गया हूँ, कई रिसर्च भी उस पर किया हूँ। तो वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो बदल गया है। जॉर्जिया में पहले स्थिति थी यूक्रेन जैसी स्थिति थी, जहाँ पे सत्ता परिवर्तन की पश्चिमी देशों ने कोशिश की थी। वहाँ पे जो लीडर थे वो वेस्ट प्रमोटेड थे, लेकिन अभी वहाँ पे उल्टा हो गया है। वहाँ पे जो रूस की समर्थक पार्टी है वो वहाँ पे जॉर्जिया ड्रीम करके नाम है उसका, तो वो वहाँ पे सत्ता में आ गई है। और उसने बिल्कुल जो प्रो वेस्टर्न पॉलिसी थी, जो यूरोपियन यूनियन से ज्वाइन करने या पार्टनरशिप एक्ट साइन करने का प्लान था जॉर्जिया का, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया है। और वो यूरोपियन यूनियन लगता है, उनको नहीं लगता है कि यूरोपियन यूनियन कभी मेंबर बनाएंगे, तो वो अब प्रो रशियन पॉलिसी उन्होंने अपना लिया है। और जो रशियन डिसिडेंट जो जॉर्जिया में भाग के रहते थे उनको भी वहाँ से भगाना शुरू कर दिया है, यह कह के कि हम अपने देश से रूस के विरोध एक्टिविटी नहीं होने देंगे। तो इस कारण से जो प्रो वेस्टर्न यानी कि पश्चिम के समर्थित जो वहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं और जो लोग हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो वहाँ पे बदलाव जो जिस ढंग की पॉलिसीज आ रहे हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जॉर्जिया में पहले भी आप जानते हैं रूस का जो सबसे पहला इंटरवेंशन हुआ था वो 2008 में हुआ था, और वो जॉर्जिया में हुआ था। मैं रूस की बात कर रहा हूँ, सोवियत यूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 2008 में पहली बार रूस ने मिलिट्री दूसरे देश में भेजी थी, वो जॉर्जिया में भेजा था। और उसके बाद वहाँ पे 2 छोटे प्रोविंस है जिसको कि रूस ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। उसका नाम है अबखाजिया और साउथ ओसेशिया। तो तभी से वहाँ पे रूसी समर्थन और जो रूस के विरोध में है पश्चिमी समर्थित लोग, उनमें आपस में मतभेद है, और वही राजनीति आपको दिख रही है जॉर्जिया में। बिल्कुल, और इस राजनीति का असर देखिए आज की तारीख में क्या नजर आ रहा है जॉर्जिया के अंदर। वाकई हंगामा बरपा हुआ है इस वक्त जॉर्जिया में तमाम शहरों की सड़कों पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर है सीरिया से। सीरिया में रूस की विध्वंसक एयर स्ट्राइक से कोहराम मचा हुआ है। अल नुसरा फ्रंट के काफिले पर भीषण बमबारी हुई है। अलेप्पो में सीरियाई नेशनल आर्मी के ठिकाने कर दिए गए तबाह। हमले में कई विद्रोहियों की मौत का किया गया है दावा। जान और संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अलेप्पो में रूसी एयर स्ट्राइक के बाद। देखिए किस तरह से ये जो पूरा ठिकाना था विद्रोहियों का वो हो गया तबाह। और रूसी एयर स्ट्राइक से दहल गया सीरिया का इदलीब। अल नुसरा फ्रंट के हेडक्वार्टर पर बमबारी हुई है। हमले में अल नुसरा फ्रंट को भारी नुकसान हुआ है। इदलीब के ज्यादातर इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। तो ये कब्जा जो है बढ़ता जा रहा है विद्रोहियों का। अलेप्पो शहर पर कब्जे का दावा किया गया है और इदलीब के भी ज्यादातर इलाकों पर विद्रोही हावी हो चुके हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं। और सीरिया में अल कायदा के ठिकानों पर बमबारी हुई है। रूसी फाइटर जेट्स ने भीषण एयर स्ट्राइक की। धमाकों में तबाह हो गया अल कायदा का ठिकाना। हमलों में कई लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है।
और हमारे साथ इस वक्त जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं। बख्शी साहब, जब सीरिया का जिक्र होता है तो हमें वो क्रूर बर्बर आतंकी संगठन आईएसआईएस जो है उसकी भी कड़वी यादें जो है वो जहन में जिंदा हो जाती हैं।